बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, आज हम बुरानी घाट के एक इवेंट ब्लड कैंप को कवर करने आए हैं। लेट्स सी कि ये इवेंट कितना सक्सेसफुल है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। अस्सलाम। ये फातमीद फाउंडेशन से है, दरख्शां अली हमारा नाम है, एज ए मैनेजर फातमीद फाउंडेशन। यहाँ पे हमारा ब्लड डोनेशन कैंप लगा हुआ है। फातमीद फाउंडेशन एक्चुअली वहाँ पे 5000 पेशेंट हैं जो रजिस्टर्ड हैं, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड कैंसर के, ये तमाम ब्लड डिसऑर्डर पेशेंट हैं। थैलेसीमिया के जो मरीज़ बच्चे हैं, इनको महीने में 2 दफ़ा ब्लड की नीड होती है और इनको हर 15 दिन बाद, 1 हफ्ते के बाद इनको ब्लड लगाना ज़रूरी होता है। इस तरह हमारे यहाँ तकरीबन 100+ ट्रांसफ्यूजन डेली होती है। तो इस पर्पज़ के लिए हमें अपनी ये कलेक्शन को रखने के लिए हमें मुख्तलिफ सेटअप्स में जाके अपने कैंप लगाने होते हैं। इसी सिलसिले में आज ये बुरानी घाट वालों का हम लोग कैंप कर रहे हैं, जहाँ हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और हमें उम्मीद है कि आज और कल इन बच्चों की ब्लड की रिक्वायरमेंट ज़रूर पूरी हो जाएगी। थैंक यू मैडम। अस्सलामुअलैकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा सबसे। मुर्तज़ा शबीर। इस ब्लड कैंप के मुतालिक कुछ अपनी राय और फीडबैक। माशाल्लाह ब्लड तो मैं तो कहूँगा हर किसी को देना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी इंसानियत की बात है। और जो है मैं तो हर 6 महीने 3 महीने के बाद देता ही रहता हूँ, लेकिन इस मोहल्ले में यहाँ माशाल्लाह फर्स्ट टाइम आया हूँ, वरना जो होता है हैदरी में ही होता है, मैं वहाँ पे ब्लड देता हूँ। और बुरानी घाट के मुतालिक माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है बुरानी घाट, यानी BGT जो ऑल ओवर द वर्ल्ड है, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, सलाम। नाम बताइएगा आपका। हुसैन नाम है मेरा। हुसैन भाई, ये क्या प्रोसेस है और किस तरह से पब्लिक आपके पास पहुंचती है? एक्चुअली नीचे से फॉर्म रजिस्ट्रेशन होती है, फॉर्म लेके वो बिल्कुल यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे वो उनका हीमोग्लोबिन, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब चीज़ें टेस्ट होगी। उसके बाद वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया में वो वेट करेंगे, अपने नंबर की बारी आएगी। उसके बाद वो अंदर जाएंगे, उनका क्या कहते हैं ब्लड लिया जाएगा। उसके बाद वो यहाँ पे एग्जिट होंगे। यहाँ पे हम एक सीनियर के तौर पे ये एक दे रहे हैं सबको, देन की चेन दे रहे हैं। फिर हम उनका नाम और व्हाट्सएप नंबर लेते हैं। देन हमारे पास सर्टिफिकेट हम लोग उनको प्रोवाइड करेंगे वाया व्हाट्सएप, और फिर हम वहाँ पे उनको बिठाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे और बिल्कुल सिस्टमेटिक है। सिस्टम से हम लोग फ़ोटो उठाएंगे और सर्टिफिकेट में डालेंगे और उसको है ना सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे वाया व्हाट्सएप। नाम बताइएगा। खुशवा नाम है मेरा। सर्टिफिकेट का कुछ सैंपल वगैरह होता मुझे बताया। सर्टिफिकेट सैंपल हमारा ये सर्टिफिकेट सैंपल है हमारे, ये बाकी कंप्यूटराइज सर्टिफिकेट देंगे, हम उसको देंगे। तो इसलिए वो पहले हमें तो इसको मैनुअल एंट्रियाँ करते हैं, फिर इसको व्हाट्सएप पे लेते हैं, हम लोग उसको व्हाट्सएप पे लेते हैं। व्हाट्सएप के बाद जो है हम इसको यहाँ पे हमारे जो हुसैन भाई हैं उसको अपलोड करके फिर उसको आगे इसके नंबर पे फॉरवर्ड कर देते हैं। 2 बोतल ले लीजिए। सर, नाम बताइएगा। वलीद खान। बुरानी घाट का ये कैंप लगा हुआ है, क्या है प्रोसेस आपका और किस तरह से फातमीद वाले काम कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे डोनर्स आते हैं, ये चेकअप यहाँ होता है, सारा होता है। BP चेक कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन चेक करते हैं और वेट वगैरह चेक करके और हिस्ट्री ली जाती है मेडिकल। इसमें जो बंदा सही होता है तो ठीक है, हीमोग्लोबिन उसका सही है, ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और वेट वगैरह सही है, ब्लड डोनेट। ठीक है, थैंक यू सर।
अस्सलाम वालेकुम सर। भाई नाम अपना? किस तरह से ये पब्लिक को आप एंटरटेन कर रहे हैं यहाँ पे ब्लड कैंप के लिए? जैसे ही पब्लिक एंट्री होते हैं तो ये हमारा सबसे पहले हम एंट्री करते हैं, उनकी एंट्री करते हैं, उनका डेटा वगैरह लेते हैं, उनको मेडिकल चेकअप करवाना है या ब्लड डोनेशन करवाना है, उसकी सारी एंट्री करके उनको फॉर्म देते हैं। उसके बाद अगर उनको ब्लड डोनेट करना है तो उसके लिए हम ऊपर की तरफ भेजते हैं, और अगर मेडिकल चेकअप है तो अंदर भेजेंगे। थैंक यू भाई। हम यहाँ पे है ना हाइट और वेट नापते। अच्छा, ये पब्लिक जो आती है उसको आप इसका वेट और इसका हाइट लेते हैं? ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरफान है और मैं फार्मिंग से बिलोंग करता हूँ, फार्मिंग फार्मास्यूटिकल कंपनी से। आज हमने यहाँ पर जो है DMD कैंप ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसके लिए जो हमें स्पॉन्सर किया है वो रूहानी गार्ड ने जो है हमें यहाँ पर स्पॉन्सर किया है। बहुत अच्छा इन्होंने जो है वो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, और आई होप कि इन फ्यूचर भी इसी तरीके से ये अपने पेशेंट्स के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए इसी तरीके से खिदमत करते रहेंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम भी इसी तरीके से इनके साथ रहेंगे। और इसके मुतालिक कुछ बताएंगे? BMT के मुतालिक मैं बताऊँ तो इसमें हम पेशेंट की जो है वो बोन हेल्थ देख रहे होते हैं, पेशेंट की जो है वो कैल्शियम और विटामिन D जो है उसकी बॉडी में कितनी है, इससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि पेशेंट को आया कोई मल्टीविटामिन या फिर कैल्शियम डेफिशिएंसी के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो देने की ज़रूरत है। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइएगा भाई? मुर्तज़ा भाई, ये पब्लिक जब आती है आपके पास क्या प्रोसेस? हम लोग जो नंबर वाइज सबको बुलाते हैं और BP और शुगर टेस्ट वगैरह यहाँ पे करते हैं। ठीक है, कोई फेल हो जाता है आपके उससे हिसाब से तो फिर उसको क्या आप रेकमेंड करते हैं? हम सिर्फ डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि भाई आप डॉक्टर से रिकमेंड करें, डॉक्टर से कंसल्ट करें। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अस्सलामुअलैकुम। नाम अब्दुल मुइज़, मेमन ऑप्टिकल से इंशाल्लाह हम हैं और आप लोगों की खिदमत में इंशाल्लाह यहाँ आई टेस्टिंग के लिए बैठे हैं, और इंशाल्लाह आप जब ये चश्मा बनाएंगे इंशाल्लाह आपके लिए बेहतर। थैंक यू। मोहम्मद है, मैं आगा खान हॉस्पिटल में एज फिजियोथेरेपिस्ट काम करता हूँ। आजकल गर्मियों के मौसम में सबसे बड़ा इशू क्या है कि हमारे यहाँ डिहाइड्रेशन बहुत होती है, प्लस हमारे यहाँ लोगों की फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो है, हार्ड वर्क करते हैं, तो होता क्या है कि मसल में स्टिफनेस वैसे ही हो जाती है, प्लस पानी का कंजम्पशन अगर कम है तो डिहाइड्रेटेड मसल जो है वो अकड़ना शुरू कर देती है। इसके सबसे अच्छा तरीक़ेकार है कि एक तो आप पानी का कंजम्पशन अच्छा रखें, दूसरा ये कि एक्टिविटी के बीच में थोड़ा सा रेस्ट लें, क्योंकि रेस्ट लेने से क्या है मसल थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, बैठे हैं पानी पिए रिलैक्स करना तो क्या है मसल स्टिफनेस भी कम होगी, काम करने में ईजी रहेगा। उसके अलावा बेसिक फिजिकल एक्टिविटी आजकल मैं शुरू करें, वॉक करें, थोड़ी बहुत जॉगिंग कर ली, थोड़ी बहुत बेसिक जेंटल स्ट्रेचिंग कर ली, ताकि क्या है कि हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारेंगे तो मेंटल टेंशन भी नहीं रहेगी, फिजिकल एक्टिविटी भी अच्छी रहेगी, हड्डियों जोड़ में तकलीफ वगैरह भी नहीं रहेगी। डॉक्टर साहब, मेरा एक और सवाल ये है कि ब्लड जो है वो किस एज से लेके किस एज तक देना चाहिए, और दूसरा ये कि किस फास्टिंग में, नॉन फास्टिंग में, ये क्या एक अवेयरनेस? अच्छा, ब्लड डोनेशन का ये है कि ब्लड डोनेशन यूजली सजेस्ट किया जाता है कि 15 साल से बड़े और 50-55 से कम एज के लोग डोनेट करें। प्लस इसमें है कि आपको कोई रिसेंट इन्फेक्शन वगैरह ना हो, जो निमोनिया वगैरह ना हो, कोई दूसरा इन्फेक्शन, या आप एंटीबायोटिक ना ले रहे हो। प्लस ये कि सजेस्टेड ये है कि फास्टिंग में ब्लड ना लें, ठीक है, एक चीज़। दूसरा ये कि ब्लड प्रेशर अगर आपका नॉर्मल है तो आप ब्लड दें, अगर आपका लोअर साइड पे है तो ब्लड देने से अवॉइड करें। प्लस लोगों को ये होता है कि हम ब्लड दे देना में कमज़ोर, तो ब्लड देना आपके लिए प्लस पॉइंट इस तरह है कि आपकी बॉडी से जब ब्लड कम होता है तो नया ब्लड बनता है, और नया ब्लड बनना बॉडी के लिए भी फ़ायदेमंद होता है, और आपने जो ब्लड दिया वो अगले बंदे को भी बहुत फ़ायदा पड़ा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम भाई। ब्लड दे रहे हैं आप और इस वक्त प्रोसेस में है, क्या फील कर रहे हैं आप, और रेगुलर डोनर है या फर्स्ट टाइम? मैं रेगुलर डोनर हूँ, हर 6 मंथ के अंदर मैं रेगुलर डोनर हूँ, और हर 6 मंथ के अंदर मैं ब्लड को डोनेट करता हूँ, और आई प्राउड बी आर डोनर। ये इस कैंप के मुतालिक कुछ क्या बताएंगे? माशाल्लाह ये कैंप काफ़ी अच्छा है, अच्छी तरह से मैनेज किया गया है, और बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया गया है। सारी ब्लड और सारी डॉक्यूमेंटेशन और सारी चीज़ें पहले चेक की गई, उसके बाद मेरा फ़ोन लिया गया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।
अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर ताहिर हमारे साथ मौजूद है, तो आइए उनसे अवेयरनेस के मुतालिक कुछ मालूमात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा पहला सवाल ये कि आप ENT स्पेशलिस्ट है, तो थोड़ा सा एक ये सीजनल चल रहा है गर्मी का, क्या प्रॉब्लम वगैरह आती है, किस तरह से फिर? जैसे कि हमारे पॉपुलेशन में एलर्जीज़ जो हैं वो बहुत कॉमन है, और ये एलर्जीज़ जो है, एलर्जी के जो पेशेंट्स हैं रूटीन में जो है मैं डील करता हूँ। 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन जो है हमारी डस्ट, स्मोक, इन सारी चीज़ों से जो है वो एलर्जिक होती हैं। और जैसे कि आपने देखा होगा हमारी जो है वो आबो हवा में पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, धूल, मिट्टी, तो इससे जो है वो नाक के काफ़ी मसले जो है वो लोगों को रहते हैं, नज़ला, छींकें, नाक का बंद रहना। और गर्मियों में ख़ास तौर पे थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है वो ह्यूमिडिटी हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। सर्दियों के अंदर जो है वो और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो ड्राइनेस की वजह से। तो इन चीज़ों में जो है वो थोड़ा सा जो है वो ख्याल रखना चाहिए। बाहर अगर निकलते हैं, बाइक वगैरह पे आपका सफ़र रहता है, तो मास्क का इस्तेमाल करें। इस तरह का काम करते हैं जहाँ पे डस्ट, स्मोक वगैरह बहुत ज़्यादा है, उसमें जो है वो आपने प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी है। मास्क का इस्तेमाल करना लाजमी है ताकि आप इन सारी चीज़ों से बच सकें, क्योंकि एलर्जी का कोई इलाज नहीं है। आप परहेज़ करके इन सारी चीज़ों से बच सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप परहेज़ नहीं करते हैं तो काफ़ी ऐसी बीमारियाँ हैं जो कि फिर हमारे पास आखिरी हल जो है वो उसका सर्जरी होता है, और सर्जरी के बगैर वो चीज़ रिवर्स नहीं होती। तो इससे बेहतर है कि इससे जो है वो प्रिकॉशन ले लिया जाए ताकि वो चीज़ वहाँ तक ना पहुँचे। आज ब्लड कैंप लगा हुआ है बुरानी घाट का, और आप एक नोबल सर्विस दे रहे हैं यहाँ पे, और आज बैठे हुए हैं, तो क्या आपने ये ब्लड का क्या कॉन्सेप्ट है कि किस एज से किस एज के दरमियान देना चाहिए, फास्टिंग हो नहीं, आपने फास्टिंग ना हो, ये सब एक अवेयरनेस हमारे व्यूअर्स को? देखिए, ब्लड डोनेशन के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो ज़रूरी है। ठीक है, ऑब्वियसली आपसे जब ब्लड डोनेट किया जाता है तो आपकी जिस्म में उसकी कमी होती है, लेकिन वो कमी इतनी ज़्यादा नहीं है जिससे आपको कमज़ोरी हो। लेकिन अगर आप ऑलरेडी वीक हैं तो आपसे जो है वो ब्लड डोनेशन नहीं लिया जा सकता। इसके अलावा अगर आपको कोई ऐसी मौजूदी बीमारी है जिसकी वजह से जिससे आप सफ़र कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी आपसे ब्लड डोनेशन नहीं लिया जा सकता। अदरवाइज़ ऑल हेल्दी इंडिविजुअल्स शुड डोनेट ब्लड। ब्लड डोनेशन से बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। आप काफ़ी दिल की और खून की काफ़ी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं। तो अगर आप एक हेल्दी इंडिविजुअल हैं तो आपको ब्लड डोनेट ज़रूर करना चाहिए। अक्सर लोगों के दिमाग में ये होता है कि अगर हम अपना ब्लड डोनेट करेंगे तो हमारे जिस्म में कमी हो जाएगी या हमारे जिस्म में कमज़ोरी आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ों का जो है वो मुआयना किया जाता है ब्लड डोनेट करने से पहले। आप आएँ, चेकअप करवाएं। अगर आपको जो है वो ब्लड डोनेट करना जो है वो आपको हम हेल्दी करार देते हैं तो फिर आप ब्लड आसान से डोनेट कर सकते हैं, इससे आपके जिस्म में कोई कमज़ोरी नहीं आएगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुरानी घाट ने आज एक ब्लड कैंप का ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है डिवीज़न 5, और एक ऑर्गेनाइजिंग मेंबर हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं। सर, ये हमें बताएगा कि ये ब्लड कैंप के मुतालिक आज ऑर्गेनाइज़ हुआ है, तो क्या इसके पीछे कॉन्सेप्ट है? हम जो ये ब्लड कैंप जो ऑर्गेनाइज़ करते हैं उसकी ज़रूरत ये होती है कि किसी भी वजह से जो है अगर हमारे कम्युनिटी के मेंबर को जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है किसी भी वजह से, तो उसके अंदर जो है फिर हमें उनको ब्लड फराहम करना होता है। अब वो ब्लड कहाँ से आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हमने एक ब्लड बैंक जो है वो खोला हुआ है फातमिद में, और भी हुसैनी में हमारे जो है ब्लड बैंक हमने वहाँ पे हमारा अकाउंट है। तो हम यहाँ से जो हमारे पास जो डोनर आते हैं तो फिर हम उसको वहाँ पे ब्लड बैंक के अंदर उसको सेव कर लेते हैं। तो उसके बाद किसी को भी जो है इसकी ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो एक प्रोसीजर के तहत जो उसको वहाँ से ब्लड इजीली फराहम हो जाता है। इसका हमारा मेन मकसद यही है, मतलब हमारे कैंप लगाने का, कि हमारे पास जो है बैंक, मतलब ब्लड बैंक में हमारे पास जो है वो ब्लड अवेलेबल होता है। किसी को भी जो है वो ज़रूरत पड़े तो इमरजेंसी में, तो उसको हम जो है वो फ़ौरन जो है उसको ब्लड फराहम कर सकें। इमरजेंसी के वक्त फिर लोग आपसे किस तरह अप्रोच करें, या फातमिद या हुसैनी ब्लड बैंक को अपने कांटेक्ट करें, ये सिलसिला ज़रा बताइएगा। इसके लिए ये है कि हमारे
हर मोहल्ले में जो है वो हमारे नुमाइंदे हैं पुरानी गार्ड्स के, तो किसी को भी अगर जो है ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो पहले उनसे कांटेक्ट करें, तो वो वहाँ पे जो फातमीद में जो है वो कांटेक्ट कर देंगे और फिर वहाँ से उनको इजीली जो है वो ब्लड जो है मुहैया हो जाएगा। ठीक है, एक डोनर आपसे अगर पूछे कि हमारा ब्लड जो है वो कहाँ यूटिलाइज होता है, किस मरीज़ को जाता है, क्या होता है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, तो फिर आप उसके लिए क्या आप अपने जवाब देते हैं और इसको क्या किस तरह से एंटरटेन करते हैं? सर इसमें ये कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो यहाँ पे ब्लड जो हमारे पास आता है, ब्लड जो लोग डोनेट करते हैं, तो वो हमारा ब्लड बैंक बना हुआ है, वहाँ पे जाके वो ब्लड जो है वो सेव हो जाता है। अब उनके अकाउंट में जो है वो हमारा एक रिकॉर्ड आएगा कि हमने जो है इतनी ब्लड की जो है बोतल आपको दी हुई है, उनके अकाउंट के अंदर ही हमारा रिकॉर्ड आएगा। वो ब्लड जो है वो आगे काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होता है, लेकिन ये कि उनके पास हमारे रिकॉर्ड मौजूद है कि भाई साथ में ये कि पुरानी के अकाउंट में इनकी इतनी ब्लड की बोतल रखी हुई है, तो कभी भी अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो फिर वो हमारे अकाउंट से जो है फिर हम उसको ब्लड को ले। जैसे आपका बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में आपके जैसे पैसे रखे होते हैं, इससे सिंपल ही है ब्लड पे में हमारी ब्लड की बोतल रखी हुई है, तो कभी भी ज़रूरत पड़ती है वो प्रोसीजर के तहत वहाँ पे जाते हैं और उनको ब्लड जो है वो ईज़िली फराहम हो जाता है। बहुत शुक्रिया सर आपका, बड़ी मुफीद मालूमात आपने हमारे व्यूअर्स तक पहुँचाई है। इंशाल्लाह ये आप ऐसा नोबल काम करते रहे और अल्लाह पाक आपको यारी दे। हाँ शुक्रिया, थैंक यू।